बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की तश्कील के लिए भी मरियम नवाज शरीफ की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास जाती उमरा में मुनक़द हुआ। इस पर हम बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए जा रही है। मुस्लिम लीग नून के अपने अरकान असम्बली के अलावा आज़ाद अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की है। इस हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो फैसले किए थे उनके मुताबिक यही था कि अगर वफाक में हुकूमत बनती है तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब के लिए उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की सिलेक्शन की और कहा कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला होंगी। इस हवाले से जाती उमरा में पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़द हुआ, जिसने मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब अरकान असम्बली के साथ साथ जो उनकी मखसूस नशिस्तों की MPs मुंतखब हुई हैं वो भी मौजूद थी, और उनमें वो आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली भी मौजूद थे जिन्होंने हालिया इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की थी। अब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो अब मरियम नवाज लीड करेंगी पंजाब के अंदर बतौर वज़ीर आला। इस मौका पर मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि वो पंजाब के मसाइल को हल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब पंजाब की हर बेटी, माँ, बहन को फ़ख्र करना होगा कि एक खातून इस सूबे की, सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला बनने जा रही हैं, और ये उनके लिए एक एजाज़ की बात है कि वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पहले किसी सूबे की वज़ीर आला होंगी जो कि खातून होंगी। ये उनके पास एजाज़ आ रहा है। बहरहाल इस हवाले से पंजाब असम्बली का इजलास भी तकरीबन कर लिया गया है और उसमें अरकान पंजाब असम्बली हल्फ उठाएंगे और फिर अगले मरहल के मामलात मुकम्मल होंगे। जबकि अभी तक जो आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, उनके जो हमायत याफ्ता थे, उनके हवाले से जो बात सामने आ रही है कि अभी तक उनको मखसूस नशिस्तों के हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला सामने नहीं आ सका। बहरहाल ये भी चंद घंटों में या एक आध दिन में वाज़े हो जाएगा। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल अपने बल्ले के निशान से महरूम हो गई थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार दे दिया था। तो अब तहरीक इंसाफ खुलकर मैदान में आ गई है। अब मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए आज़ाद अरकान किसी सियासी पार्टी में जाने थे तो 86 अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के, जबकि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार नहीं की। और कहा जा रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो पार्टी के ओहदों के उम्मीदवार होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 86 अरकान, अहम अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, क्या वो इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो उनके बड़े ही अहम किस्म के सियासी रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, क्या वो उन इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं? ये भी आने वाले दिनों में एक नई सिचुएशन सामने आएगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अपने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च 2024 को मुनक़द होंगे। बहरहाल अब जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं उनका कहना है
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو قواعد و ضوابط اور معاملات انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اصول وضع ہیں، ان کی روشنی میں ہی اب یہ تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اسی انداز میں منعقد ہوں گے۔ بہرحال یہ جو نئی صورتحال اب پیدا ہوئی ہے، سنی اتحاد کونسل میں 86 ارکان شامل ہو چکے ہیں، جبکہ گوہر ایوب اور عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے ابھی تک سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔